ऐसा लगता है कि एक इच्छाधारी नागिन है। इसकी त्वचा अपने आप निकलने लगती है। अगले ही पल उसके शरीर से 2 पैर निकल आए हैं। साथ ही अपने नए विकसित हाथों से ये सांप अपनी पुरानी त्वचा को फाड़ देती है। उसे देखकर जंगल के सारे पक्षी भागने लगते हैं। अपने शरीर से पुरानी त्वचा को हटाने के बाद ये सांप एक बड़ी आंखों वाली खूबसूरत महिला में बदल गई है। ये नागिन काफी भूखी होती है, जिस कारण वो घास में पड़े मगरमच्छ के अंडों को सीधा निगल जाती है। इसके बाद ये नागिन नदी में स्नान कर रही औरतों के कपड़े चुरा लेती है और खुद स्नान करने लग जाती है। स्नान करने के बाद ये महिला एक फेस्टिवल में जाकर डांस करने लगती है, जहाँ एक सपेरा बीन बजा रहा होता है और ये पागलों की तरह उसकी धुन पर नाच रही होती है। जहाँ इसे 2 बदमाश लड़के छेड़ने लगते हैं और वो दोनों उसके मुंह पर एक कपड़ा डाल देते हैं और उसे जबरदस्ती अपने रूम पर ले जाते हैं। ये दोनों इस महिला सांप को मारने पीटने लगते हैं कि तभी यह महिला सांप एक कोने में बैठकर अपने बालों को नोचने लगती है और अचानक इसके शरीर की हड्डी अजीब ढंग से बड़ी हो जाती है। इसकी त्वचा पूरी तरह से सांप की त्वचा में बदल जाती है और इसके पीछे से एक बड़ी पूंछ निकल आती है। अब इसका फेस दिखने में किसी छिपकली की तरह लग रहा है और आखिरी में ये इच्छाधारी नागिन एक विशालकाय सांप में बदल जाती है। ये सब देखकर ये दोनों बदमाश बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बड़े मुंह से उसके सर पर काटकर उसे दूर फेंक देती है। वहीं दूसरा आदमी उस नागिन से बचकर बाहर भागने की कोशिश करता है, जिसे ये नागिन अपनी पूंछ से अपनी ओर खींच लेती है और बुरी तरह उसके पेट पर वार करती है। आदमी के मरने के बाद ये नागिन उसे पूरा निगल जाती है। अब इन दोनों आदमियों को अपना भोजन बनाने के बाद इस इच्छाधारी नागिन का पेट किसी गुब्बारे की तरह फूल जाता है। यहाँ इसका शरीर आधा इंसान और आधा सांप की तरह दिख रहा होता है। उन आदमियों की मौत की जानकारी जल्दी ही पुलिस को लग जाती है, लेकिन इन्हें वहाँ किसी इंसान की डेड बॉडी की बजाय ये घिनौनी सी वस्तु मिलती है, जो कि इंसानी मांस और उसके कपड़ों से मिलकर बनी होती है। उसी रात एक आदमी एक महिला को बुरी तरह से पीट रहा होता है, जिसकी चिल्लाने की आवाज उस इच्छाधारी नागिन को आ जाती है। इसलिए वो नागिन आदमी को डस लेती है। इस नागिन के पति को नागमणि के लालच में एक आदमी ने कैद कर रखा होता है। अब अपने पति को ढूंढते हुए इच्छाधारी नागिन उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन तब तक उस नाग की मौत हो चुकी थी। अब नागिन गुस्से में उस आदमी को बुरी तरह से मार देती है और आखिरी में ये इच्छाधारी नागिन अपने पति को लेकर वहाँ से चली जाती है।